In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और हमने अब तक 13 एडजस्टमेंट्स सीख ली हैं। मुझे उम्मीद है कि वो 13 एडजस्टमेंट्स आपने अच्छी तरीके से देखी होंगी और ख़ास तौर पे जो बैड डेट्स के हमने 5 केसेस देखे हैं उनको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसमें अब आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज हम लोग एक नई एडजस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें भी स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन होती है और वो है एबनॉर्मल लॉस। एडजस्टमेंट ऑफ ये 14 बनेगी। एडजस्टमेंट जो है किसकी? एबनॉर्मल लॉस की। लेट्स सपोज लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई, सामान जल गया। तो ऐसे केस में अगर हमें एडजस्टमेंट दी जाए लॉस बाय फायर, तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया गया हो सकता है कि लेट्स सपोज लॉस बाय फायर जो है वो हुआ है ₹50,000। अब अगर लॉस बाय फायर हो तो आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि दो चीज़ें हो सकती हैं कि क्या वहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम का जिक्र है या नहीं है। यानी हमने ये देखना है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई जिक्र है या नहीं है। अगर कोई जिक्र नहीं है तो क्या होगा, और अगर जिक्र है तो फिर क्या होगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम का जिक्र नहीं है तो लॉस बाय फायर के जो दो ट्रीटमेंट बनेंगे वो ये बनेंगे। पहला ट्रीटमेंट हम उसको माइनस कर देंगे फ्रॉम परचेजेस, तो जो हमने सामान ख़रीद रखा था अब उसमें से जितना जल गया है वो हमने अपनी परचेजेस से निकाल दिया। दूसरा उसका जो ट्रीटमेंट है वो ये होगा कि हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसकी डेबिट साइड पे दर्ज कर लेंगे अपना लॉस, तो ये हमारा लॉस हो गया। क्लियर है जी। एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी लॉस बाय फायर 50,000। इंश्योरेंस क्लेम का कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं था तो हमने 50,000 रुपया परचेजिस से माइनस कर देना और 50,000 रुपया ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दर्ज कर देना। ये पहला केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जी इंश्योरेंस क्लेम का जिक्र है। अगर इंश्योरेंस क्लेम का जिक्र है तो फिर फर्दर मज़ीद दो केस बन सकते हैं। वो दो केस क्या बन सकते हैं? एक केस ये बन सकता है कि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो फुली रिसीवेबल है। इंश्योरेंस क्लेम फुली रिसीवेबल है, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एडमिट कर लिया है कि जी वाकई आपका 50,000 का नुकसान हुआ है और हम 50,000 रुपये आपको पे करेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो दो ट्रीटमेंट बनेंगे, पहला ट्रीटमेंट वही रहेगा कि हम माइनस करेंगे फ्रॉम परचेजिस से 50,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी। दूसरा क्या होगा कि अब ये हमारा लॉस नहीं बना। जब ये हमारा रिकवरेबल नहीं था तो हमने ये लॉस बना दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया था। अब ये एक रिसीवेबल बन गया। इंश्योरेंस कंपनी से हमारा रिसीवेबल है और रिसीवेबल्स क्या होते हैं? एसेट होते हैं। इनको बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर लिखा जाता है। तो दूसरा ये होगा कि बैलेंस शीट के अंदर इसको हम क्या बना देंगे? एसेट बना देंगे। किस नाम से? इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। कितने का? 50,000। ठीक है जी, समझ आओगी। फुली रिकवरेबल है या रिसीवेबल है तो परचेजिस से तो माइनस होनी ही होनी है चीज़ें। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होना है? इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक रिसीवेबल बन गया, इसका एसेट बन जाएगा हमारे लिए। दूसरा केस ये हो सकता है कि पार्टली जो है वो एडमिट किया उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम पार्टली एडमिटेड एंड रिसीवेबल। ठीक है जी। इस सूरत में हमारे पास 3 इसके ट्रीटमेंट बनेंगे। वैसे तो 2 ट्रीटमेंट होते हैं लेकिन यहाँ 3 बनेंगे। तो 3 क्या बनेंगे? नंबर 1, जितने का लॉस हुआ है वो परचेजिस से माइनस होगा। माइनस किस में से? परचेजिस से। कितने का लॉस हुआ है? 50,000 का। तो 50,000 तो परचेजिस से निकल गई कि इतना सामान जल गया। दूसरा जो है वो क्या होगा, जो हमने यहाँ लिखा है कि एक एसेट बनाया जाएगा बैलेंस शीट में। एसेट बनेगा किस नाम से? इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। लेकिन कितने का? जितना क्लेम उन्होंने एडमिट किया। लेट्स सपोज वो 50,000 में से कहते हैं जी
कि 25,000 हम आपका एडमिट कर रहे हैं और 25,000 हम आपको देंगे। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने आगे विज़िट किया, साइट देखी और उन्होंने कहा कि आपका जो लॉस बनता है वो 50 का नहीं बनता, 25 का बनता है। तो इसका मतलब है कि रिसीवेबल अब हमारा कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी की तरफ कितना रिसीवेबल है, 25,000। तो 25,000 हमारा एसेट बन जाएगा। तो वो जो हिस्सा जो रिकवर नहीं हो सका, जो 25,000, वो कहाँ जाएगा, वो अब हमारा लॉस बन जाएगा। और लॉस को हम कहाँ ट्रीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर ट्रीट करते हैं। तो इसका तीसरा ट्रीटमेंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड है वहाँ दर्ज कर दिया जाएगा जो नहीं मिल सका। ये 25 अगर कन्फ्यूज़ कर रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं, 30,000 उन्होंने एडमिट किया है, तो जो 30,000 एडमिट किया है वो हमारा रिसीवेबल बन गया, और जो 20,000 उन्होंने एडमिट नहीं किया वो हमारा लॉस बन गया। उसे हम लोग पीएल एंड अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे अपना लॉस को दर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी 14th एडजस्टमेंट थी एबनॉर्मल लॉस की। अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो हम ये चेक करेंगे क्वेश्चन में कि क्या इंश्योरेंस के हवाले से कोई बात हुई है। अगर नहीं हुई तो सारा ही परचेज से माइनस और सारा ही लॉस। अगर इंश्योरेंस के बारे में बात हुई है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, तो फिर दो मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। अगर फुली रिसीवेबल हुआ है तो टोटल परचेज से माइनस करके टोटली हम बैलेंस शीट में एसेट बना देंगे, और अगर उन्होंने पार्टली जो है वो एडमिट किया है तो टोटल हम अपनी परचेजेस से निकालेंगे, जितना एडमिट किया वो एसेट बनाएंगे, जो नॉन एडमिटेड है वो हमारा लॉस बन जाएगा, उसे पीएल एंड अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारी एडजस्टमेंट है। यहाँ भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी भी 2 दफ़ा कम से कम इस वीडियो को देखें और इसको अच्छे तरीके से समझें। एक बैड डेट्स की एडजस्टमेंट और एक एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट, ये 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं और यहीं पर ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये दोनों वीडियोज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वीडियोज़ आपको 2 बार लाजमी देखनी है। अगर ना समझ आए तो तीसरी बार भी मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये अगर आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा।